एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे। आज हम ना निफ्टी को देख लेंगे और उसका बाद हम कुछ स्टॉक को डिस्कस करेंगे जो कि ब्रेकआउट एंड रिवर्सल होने वाला है। तो अभी के लिए निफ्टी में क्या सिनेरियो है अभी अपकमिंग वीक के लिए, अगर हम ऐसे देखेंगे ना, निफ्टी 26,200 से अच्छा खासा अभी गिर चुका है। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का फॉल दिखा चुका है। तो अभी के लिए हम लोगों का जो व्यू रहेगा कि लास्ट जो सपोर्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है ना, 22,820 के आसपास एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, जो कि ये उसका 8 अप्रैल को ये जो पहले जो टॉप लगाया था उसी का सपोर्ट निकल के अभी के लिए जो प्राइस एक्शन का हिसाब से वही आ रहा है। अगर हम लोग नेक्स्ट, अगर ये अब फिलहाल के लिए कुछ दिन में अगर ये लो लग जाता है या फिर ये लो नहीं लगता है, तो यहीं से निफ्टी ना रिवर्स होने का प्रोबेबिलिटी है, जो कि निफ्टी ये चला जाएगा आपका 24,000, ऑलमोस्ट 24,800 का जोन तक, यहाँ तक भी निफ्टी जा सकता है। 24,800 या फिर 25,000 जोन जो है उसका तक निफ्टी जा सकता है। और अगर जाता है, अभी अपकमिंग वीक के लिए हम लोग जो अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे, तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से निफ्टी एक बार बॉटम आउट करके एक बार अपसाइड मूव दे सकता है। और मैं काफी दिनों से आपको बोल रहा हूँ कि अभी जो भी है अपना जो वॉच लिस्ट है आपका, तो उसमें से आप रिवर्सल स्टॉक को ढूंढ लीजिए, ताकि जब भी निफ्टी कभी भी रिवर्सल का अपॉर्चुनिटी देता है ना, स्टॉक अच्छा ऑलमोस्ट 30% 40% मूवमेंट करने का प्रोबेबिलिटी है। और आप लोग देख भी सकते हैं कि अभी स्टॉक सब चलना चालू कर दिए हैं, बहुत सारा स्टॉक रिवर्सल ले रहे हैं। क्योंकि कभी कोई भी ना, कभी भी देखेंगे कि जब भी इंडेक्स में रिवर्सल आता है, पहले स्टॉक में आता है, फिर उसका बाद इंडेक्स में आता है। क्योंकि जो इंडेक्स है वो ड्राइव होता है स्टॉक के थ्रू। तो अभी के लिए जो हम लोगों का, मेरा ये वीक का ये व्यू रहेगा कि लास्ट अगर फॉल भी हुआ तो ये 22,800 का आसपास सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक करेगा। और ये ड्यूरिंग दिस बाउंस, तो हम लोग यही सपोर्ट सब में जो भी लाइन ड्रॉ किया गया है उसी में से हमको निफ्टी का रेजिस्टेंस देख सकते हैं। अगर आप इसमें नोट कर सकते हैं तो लेवल जो हम लोगों का निकल के आएगा, फास्ट रेजिस्टेंस लेवल आएगा अगर निफ्टी 22,800 का जोन आया, तो फास्ट रेजिस्टेंस आपका 23,200 का आएगा। फर्दर वो ऑफसाइड देने का ट्राई किया तो उसका फिर से रेजिस्टेंस आएगा 23,850 के आसपास। जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो जोन, उसमें आप 50 पॉइंट बुफर जोन मान के चलेगी। अगर 50 पॉइंट प्लस भी हो सकता है, 50 प्लस माइनस भी हो सकता है, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक जोन को डिनोट करता है, ना कि एक पर्टिकुलर प्राइस को डिनोट करता है। मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन होता है, कोई स्पेसिफिक प्राइस नहीं होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि 23,850 अगर क्रॉस हो जाता है प्राइस, तो फर्दर रेजिस्टेंस उसका आएगा 24,270 का आसपास, जो 200 टू 270 के आसपास आएगा। बिकॉज यही जो ना कंसोलिडेशन के बाद बहुत टाइट कंसोलिडेशन हुआ था, और उसी के बाद ये से लास्ट जो हाई लगाया था वही लगाया था, उसका बाद तो कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा है। और लास्ट ये वीक का लास्ट जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 24,700, या फिर आप लोग इसको 800 कंसिडर कर सकते हैं। ये हो गया हम लोगों का जो इंडेक्स का व्यू, जो निफ्टी का व्यू की नेक्स्ट अपकमिंग वीक में पॉसिबल मूवमेंट ये सब आ सकता है। अभी हम चलते हैं कि कुछ स्टॉक को देखते हैं कि जो अभी हम लोग का जो प्राइस एक्शन का हिसाब से अच्छे दिख रहे हैं। क्योंकि ये हो सके तो कुछ ब्रेकआउट सुने, या फिर कोई कोई रिवर्सल कैंडिडेट है। तो फास्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं कि गुजरात अपोलो इंडस्ट्री करके, अगर इसमें आप देख सकते हैं, अगर गुजरात अपोलो इंडस्ट्री में देखेंगे, तो ये जो है ना, जब फॉलिंग मार्केट में ये एक कंटिन्यूशन बेसिन पैटर्न बनाया, और जब भी इस पे सेलिंग आया था, आप लोग देख सकते हैं कि पूरा वॉल्यूम ड्राई अप हो गया था। मैं हालांकि ट्राई करूंगा कि ये वॉल्यूम पॉपअप, वॉल्यूम बिल्डअप का बारे में एक लर्निंग वीडियो लाने का। तो आप लोग अभी के लिए इतना समझिए कि जब भी सेलिंग आया तो उसमें कोई भी पार्टी जो को सेलिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं रहा, और ये अपना अभी फिलहाल के लिए ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने का ट्राई किया है, और ऑलमोस्ट इसको ब्रेक कर दिया है। अगर आप देखेंगे तो ये एक ऑल टाइम हाई जो ब्रेक करने का, अभी जो प्रीवियस हाई लगाया था उसका बाद बाद इसको ऑल टाइम हाई को, अगर 1 मंथ कैंडल पे भी आप देखेंगे, तो वही दिख रहा है कि ये जो क्लासिकल चार्ट पैटर्न बनने बना ऑलमोस्ट आपका 5 मंथ लगा दिया। तो मैं जैसे आपको बोलता हूँ कि कोई भी क्लासिकल चार्ट पैटर्न
फॉर्मेशन होता है और उसका ड्यूरेशन 2 मंथ से ज्यादा होता है, तो उसमें उसका सस्टेन करने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। और आप लोग अगर उसका टारगेट निकाल के आए देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 30 पॉइंट का टारगेट मतलब डीप जो था, और ये फिलहाल के लिए और 30 पॉइंट मूवमेंट करने का प्रोबेबिलिटी है। ये हालांकि 23 पॉइंट दिखा रहा है, 30 पॉइंट ऑलमोस्ट आपका 500 to 600 ये प्राइस भागने का प्रोबेबिलिटी है। तो नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट स्टॉक है बजाज हेल्थ केयर। अगर आप इसको चार्ट को स्क्वीज करके देखेंगे ना, बजाज हेल्थ केयर में एक क्या बोलते हैं रेक्टेंगल पैटर्न हिसाब से ये ट्रेड हो रहा था, और ये जो फॉलिंग मार्केट था इसमें ये स्टॉक ना, इसमें ब्रेकआउट तो हालांकि ब्रेकआउट तो हुआ था, लेकिन जो निफ्टी में वॉलेटिलिटी दिखा गया या फिर करेक्शन आया उसमें ये अपना ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया। यानी इसमें यही डिनोट करता है कि बायर ने अपना प्राइस को मूव देने का ट्राई किया, बट सेलर ने इस पे हावी हो गए, प्राइस को फिर से अपना जो प्रीवियस डिमांड जोन था या फिर रेजिस्टेंस जो था उसमें फिर से आके हिट कराए। और जब हिट हुआ प्राइस, आप देख सकते हैं कि जो 490 का लेवल है ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लिया, इसमें रिजेक्शन कैंडल आया और उसका बाद कभी प्राइस पीछे मुड़ के उसको देखा नहीं। और अभी आज अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको वॉल्यूम का साथ, अच्छा खासा वॉल्यूम का साथ 19-18 पॉइंट का एक धासु मारू जो कैंडल बना है। अगर इसमें हम लोगों का अप्रोचिंग स्टाइल ये रहेगा कि अगर ये स्टॉक ना, ये हम लोगों का जनरली क्या होता है कि पैटर्न बेस्ड जो स्टॉक होते हैं, कि पैटर्न क्लासिकल चार्ट पैटर्न बनाया, ये एक जो रेक्टेंगल पैटर्न है इसको हम लोग न्यूट्रल चार्ट पैटर्न बोलते हैं। अगर इसका टारगेट निकल के आएगा ना, ये जो लेंथ है उसका या फिर वाइड्थ है, तो उसका सेम काइंड ऑफ ऑफसाइड को ये उतना जाने का प्रोबेबिलिटी है। अभी के लिए ये अगर स्टॉक जाएगा पैटर्न वाइज से तो ये ऑलमोस्ट आपका 750 का लेवल तक जा सकता है। और अभी के लिए आप ब्रेकआउट हो गया, रिटेस्ट भी हो गया, अगर आप स्टॉक में देखेंगे तो ये 18% का कैंडल है। 18% में कैंडल में एंटर करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। अगर ये कोई कंसोलिडेशन या फिर रिवर्सल फिर से दिखाएगा तो आप उसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। बट अभी के लिए आप देखेंगे ना, जब भी ये कंसोलिडेशन फेज पे था, टाइट कंसोलिडेशन हो रहा था ब्रेकआउट रिटेस्ट ड्यूरेशन में, इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम भी बिल्डअप हुआ है। अगर आप वॉल्यूम को देखेंगे तो इसको हम लोग वॉल्यूम पॉपअप बोलेंगे, ना कि बिल्डअप बोलेंगे, क्योंकि जो पहले का वॉल्यूम था, आप अगर चार्ट में देखेंगे तो जो भी वॉल्यूम था सबसे ऑबनॉर्मल वॉल्यूम, मतलब नॉर्मल से ऑबनॉर्मल वॉल्यूम जनरेट हुआ है लास्ट कुछ दिन ट्रेडिंग सेशन में। अगर इसको ये वाला जो कैंडल है ना 19 दिसंबर का, तो उसको हम लोग वॉल्यूम पॉपअप का हिसाब से कंसीडर करेंगे या फिर वॉल्यूम स्प्राउट का हिसाब से कंसीडर करेंगे, ना कि इसको हम वॉल्यूम बिल्डअप बोलेंगे। होप सो ये चीजें को समझ में आ रहा होगा। और ये जो कंटिन्यूअसली वॉल्यूम बिल्डअप हुआ ना, इसीलिए मैं इसमें मेंशन किया कि वॉल्यूम बिल्डअप। होप सो मैं चीजें आपको वॉल्यूम बिल्डअप और वॉल्यूम स्प्राउट का थोड़ा बहुत ट्राई किया कि आपको क्लैरिटी मिले। तो नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टॉक है आईसीआईसी लंबार्ड जनरल इंश्योरेंस। अगर ये स्टॉक में देखेंगे, जब भी निफ्टी में करेक्शन आया है, फिर ये स्टॉक ना डबल टॉप पैटर्न काइंड ऑफ बना के इसमें फॉल आया, और जब फॉल आया ये अपना एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया जो कि 700 का जोन सपोर्ट जोन का हिसाब से एक्ट किया। और इसमें डबल टॉप या फिर आप लोग जो क्लासिकल चार्ट पैटर्न बोलते हैं डब्ल्यू पैटर्न, तो वही चार्ट पैटर्न इसमें फॉर्मेशन हुआ। और अभी फिलहाल लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन था उसको अभी ये ब्रेकआउट किया है, और उसका साथ साथ वॉल्यूम में भी मतलब बिल्डअप होना चालू हो गया। अगर फर्दर ये ना कोई अच्छा सा बुलिश कैंडल या फिर मारुजो काइंड ऑफ कैंडल या फिर स्ट्रॉन्ग कैंडल बुलिश कैंडल बनाता है, तो ये यहाँ से अब अगर फिबोनाची में अगर हम लोग यूज करके देखते हैं तो फिबोनाची में क्या होता है कि जनरली 61% एंड 81% जनरली टारगेट निकल कर आता है। तो हम लोग ये जो जोन है 61% का जोन है इसको देख सकते हैं, और एक आपका 81% जो हम लोग का फास्ट टारगेट आएगा 61 का, और उसका फर्दर टारगेट निकल के आएगा 81% का टारगेट निकल के आ रहा है। आज का जो नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं कि स्टॉप है, ये लास्ट स्टॉक है आप लोगों का, स्टॉप स्टॉप क्राफ्ट करके। अगर इसमें क्या देखेंगे ना, जब भी ये स्टॉक ना एक बहुत टाइम से कंसोलिडेशन करने के बाद अगर इसको हम चार्ट को भी स्क्वीज करेंगे तो ये हमको बोल सकते हैं कि ये अपना जो आईपीओ बेस पैटर्न बना था ना उसको ब्रेकआउट करने जा रहा है। अगर इसका आईपीओ बेस पैटर्न का ना 1100 का आसपास, 1130 के आसपास ये जोन निकल के आ रहा है ऑल टाइम हाई का। बट अभी के लिए अगर आप देखेंगे निफ्टी में करेक्शन आया, और इसमें भी जब निफ्टी करेक्शन आया आप देख सकते हैं ना कैसे वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। यानी स्टॉक में कोई बड़ा पार्टी या फिर बड़ा एनएचआई हो, इंस्टीट्यूशन हो,
कोई ना कोई तो बाइंग दिखा रहा है। अभी फिर से भी देखेंगे, लास्ट टाइम भी ऐसे आया था वॉल्यूम और अभी आना चालू हो गया है। ये अपना जो हाई था ना, प्रीवियस हाई था 52 वीक हाई, उसको एक बार टेस्ट किया, फिर उसका बाद ये भी ऑलमोस्ट आपका 4 मंथ लिया है ये चार्ट पैटर्न को बनाने में, क्योंकि आप देख सकते हैं एक कंटिन्यू मिनी कंटिन्यूशन रेसिंग पैटर्न है। और उसका साथ साथ जब भी ये ब्रेकआउट के लिए अप्रोच कर रहा है ना, आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम कैसे जनरेट हो रहा है। अगर इसमें ब्रेकआउट आता है तो ये उसका जो डेप्थ है, अगर आप इसको मेजर करेंगे तो ये भी ऑलमोस्ट 30% का निकल के आ रहा है, और ये भी अपसाइड 30% देने का प्रोबेबिलिटी है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, होप सो ये चीजें आपको समझ में आ रहा है। और अब अगर आप ना मेरे साथ इंटरेक्शन करना चाहते हैं ऑनलाइन मार्केट में, हम लोग न्यूज भी, जो स्टॉक मार्केट में न्यूज एंड इवेंट कुछ भी होता है, तो हम लोग डिस्कस भी कर सकते हैं। तो मैं नीचे में अपना बायो में ना टेलीग्राम, फेसबुक, फेसबुक बोलो, इंस्टाग्राम और आपका एक्स का मैं हैंडल अपना मेंशन कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि वो चीजें में कम्युनिकेशन रहना जरूरी है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं या फिर एक्स पे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।